हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इसी के साथ पे अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा है तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, आज अपने लोग आए हैं घूमने के लिए बंगाल सफारी, जो कि सिलीगुड़ी की एक बहुत ही फेमस जगह है। इवन अपने कह सकते हैं कि हाँ, पूरे भारत के अंदर बंगाल टाइगर्स फेमस हैं। तो आज मैं आपको उसकी पूरी डिटेल शेयर करूँगी। यहाँ पे ये है इसका एंट्री गेट। इससे एंट्री करने के लिए आपको, जैसे आप 4 व्हीलर लेके जाते हो तो 50 रुपये और 2 व्हीलर ले जाने पे 30 रुपये, ये यहाँ का फ़ीस चार्जेज है। यहाँ से हम लोग गए पार्किंग की तरफ। तो पार्किंग में इधर गाड़ियाँ खड़ी होंगी बहुत सारी, तो उधर आप जहाँ पे भी आपको जगह मिले गाड़ी खड़ी कर करके फिर आप आगे का इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बंगाल सफारी जो कि सिलीगुड़ी का सबसे प्यारा और सबसे बेहतरीन और सबसे एडवेंचरस हिल स्टेशन है, जहाँ पर बच्चे इंजॉय करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी इंजॉय करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया होने वाला है, खास करके बच्चों के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लोकेशंस और ये पेड़ काफ़ी सुंदर व्यूज़ दे रहे हैं अपने को। तो आज जो इसके आगे भी अपने एक्टिविटीज़ करेंगे, आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बट उससे पहले प्लीज़ आप लोग व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत बना रखा है। और इसको देख के आप सोच ही सकते हैं कि ये किसी फिल्म का सेट या कोई फॉरेन कंट्री का व्यू जैसा लग रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इसके साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि अपने कहते हैं ना कि आधुनिकता का असर जो इसके अंदर बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको। ये पेड़ वगैरह जितने बहुत ज़्यादा साल पुराने और ये वैसे के वैसे ही अभी तक हैं। इनको यही चीज़ इनकी सबसे अलग और ख़ास बनाती है। और अभी ये जो पतझड़ का मौसम था, तो जो ये पत्ते झड़े हुए हैं नीचे आप देख पा रहे हैं, ये भी इन्हें बहुत ही अच्छा एक लोकेशंस और व्यू बना रहे हैं। तो आगे अपने अभी अंदर जा कर के देखते हैं कि हाँ आगे का क्या प्रोसेस रहता है। तो ये अंदर जाने के लिए यहाँ पे जैसे कि अपने एंट्री गेट आप लोग देख ही पा रहे हैं, और अभी टिकट काउंटर बना हुआ है ये आगे। ये जो टिकट काउंटर आप लोग देख पा रहे हैं, इससे टिकट लेने के बाद में ही अपने अंदर जा पाते हैं। तो टिकट काउंटर जाने से पहले यहाँ पे आप लोग ये देख पा रहे हैं कि जो टिकट है अपने वो 2 मोड से अपने बुक कर सकते हैं। एक तो होती है ऑनलाइन और दूसरा यहाँ पे आ कर के। तो हम लोगों का पहले मूड नहीं था, तो ऑनलाइन नहीं कर पाए। और ये इसका टिकट चार्ट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई कौन सा क्या चीज़ कैसे रहेगा अलग अलग। अब यहाँ पे बहुत सी आप एडवेंचरस एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि जिप लाइन। यहाँ पर आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हैं, आप या आपके साथ जो आए हुए हैं उनकी भी हाइट मेजर कर करके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे सुमित जी लगे हुए थे अपनी हाइट मेजर करने के लिए। इनकी हाइट यानी कि कुल खड़े होने के बाद में 4 फुट से 1 इंच हाइट कम थी इनकी। और उसके बाद में ये अपनी हाइट, उसके बाद में हम लोगों ने टिकट ले करके कि अंदर एंट्री करते हमें सबसे पहले यहाँ पे वाटरफॉल दिखाई दिया, और उसके पीछे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था आई लव बंगाल सफारी। तो फिर हम लोग आगे चलते गए, और यहाँ पे आप लोग इक्वल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जैसे कैफ़े और कैंटीन वगैरह भी बने हुए थे। और साइड में आप लोग जैसे टाइगर के ये अपने कहते हैं पोस्टर वगैरह देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे पास में जैसे कि एक सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ये लोग अभी भी जैसे शाम के टाइम में, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो ये शाम का टाइम होते ही सफाई वगैरह करने में लग गए हैं। तो फिर हमने किया थोड़ा सा आगे जैसे कि। और ये यहाँ की लास्ट जो बस अभी ट्रैवलिंग को दिखाने के लिए लेके जा रही थी, ये सारी बुक हुई हुई थी। तो यहाँ पे बाकी शाम होने की वजह से बंद हो गई थी, तो हमें वो जाने वाली बस के अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि जो यहाँ पे छोटे जानवर हैं उनको देखने का डिसाइड किया। और ये मोर बहुत ही सुंदर, इन्होंने आप जैसा पौधों को कटिंग करके कितना सुंदर बनाया हुआ है। अभी आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि टॉय ट्रेन वगैरह, क्योंकि शाम होने की वजह से ये सब रुक गई हैं अभी। तो अदरवाइज़ ये टॉय ट्रेन और यहाँ पे और भी बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटी होती है, जैसे ई साइकिलिंग और ये अपने पुल वगैरह पे चलाने वाली ये भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो अभी हमें आगे जा कर के पूरा जू वगैरह यहाँ का जो ये बंगाल सफारी वो एक्सप्लोर करके आना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आ करके अपने यहाँ पे भी जाएंगे, जो यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटी लिखे हुए है ना, इधर भी जाएंगे। उससे पहले हमको इंटर होते यहाँ पे दिखाई दिया एक बड़ा सारा तालाब, बट हमें ये नहीं पता था इस तालाब के अंदर क्या है और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था।
बट आगे चलते हुए देख पाएंगे कि, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा पुराना है और इसके साथ में कोई ज़्यादा छेड़खानी हुई नहीं है। अभी शाम का टाइम था तो हम लोग साथ में वॉक भी हो रही थी और साथ में ये सब कुछ हम भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। और आते ही हमने सबसे पहले ये देखा कि हाँ भाई यहाँ पे जो यहाँ पे ये एक बंदर जैसा दिखाई दे रहा है, बट ये बंदर या लंगूर नहीं है, इसका नाम है होलो गिबोन, जो कि आसाम के अंदर पाया जाता है। और अभी इनके पास में ये जैसे छोटे छोटे पीले रंग का घर दिखाई दे रहा है, वैसे घर बने हुए थे इसके पास में। ये देखें, आप ध्यान से देखेंगे तो ये कूद करके जा रहा है। ये काफ़ी यानी कि इसी इतने ही एरिया के अंदर ये रहते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ इनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी यहाँ पे। ये देख के भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो ये चला गया अपने घर के अंदर। अपने चलते अभी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखने के लिए पहुंचे थे वो थे यहाँ पे एक्जोटिक बर्ड, जो कि हमें मल्टीपल कलर के अंदर देखने को मिल पा रहे हैं। और मैंने इतने सारे कलर के तोते पहले कभी नहीं देखे। मुझे तोते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे कलर थे, येलो, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सुमित जी लगे हुए थे फ़ोन के अंदर तोतों को छोड़ के, तो मैं इनको देखने में लग गई। यहाँ पे सफ़ेद तोते भी देखने को मिले थे मेरे को, और इन्हें अलग अलग कलर के तोते इतने सारे एक साथ देख करके मेरे को काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी। फिर हम लोग आगे देखने के लिए पहुँचे तो ये थे हंस भी था, गिद्ध भी था, और ये अलग अलग अपने कह सकते हैं कि स्पीसीज़ के हमारे को यहाँ पे पक्षी जानवर देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देख रखे थे इतने। फिर मेरे को एक साथ देख करके काफ़ी अच्छी वाइब भी आ रही थी इनको। मेरे को ये भी पता लग रहा था कि ये क्या क्या चीज़ खाते हैं, क्योंकि इनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। यहाँ पे मैंने दिखाई दिया मेरे को ये सफ़ेद कलर का मोर, और इसने पूरे अपने ये पंख फैला रखे थे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये कैमरे से ज़्यादा ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैंने आज तक कभी भी सफ़ेद पंख वाला, ये पंखों वाला है ना, मोर नहीं देखा हुआ था। यहीं पर मैंने पहली बार देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका जो ओरिजिनल साउंड था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये पूरे अपने पंख फैला करके कह सकते हैं कि हाँ मेरे को दिखा रहा था नाच नाच के, तो मुझको बहुत ही ज़्यादा इसके पास में अच्छी वाइब आई। और मैंने पहली बार ये सफ़ेद मोर देखा। मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी नहीं देख रखा होगा। इफ़ आप लोगों ने सफ़ेद कलर का मोर देख लिया तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट क्या देखेंगे, बट उससे पहले मेरा इसको छोड़ के जाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन शाम हो जाएगी तो फिर ये सब चीज़ें बंद होगा ना, तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उससे पहले अपने और भी देखते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे घूम के भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक बंदर था, वो बाहर नहीं आ रहा था, तो सुमित जी उसको रोहित रोहित कह के चिढ़ा रहे थे, क्योंकि सुमित जी को मेरी टांग खींचना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से। फिर इनको भी ये बंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, तो फिर ये लग गए इसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। बट नो डाउट ये आपको, काश ये बाहर होता तो आप लोगों को भी दिखाई देता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बंदर था। फिर उसके बाद मैंने पहली बार देखा कंगारू, और कंगारू को मैंने लाइव पहली बार देखा है। वैसे तो मैंने बहुत से जानवर ऐसे थे जिनको पहली बार देखा है, बट ये कंगारू है ना, ये मेरे को इसके पीछे वाले पैरों का ये जो अलग सा लगा था। बट यहाँ पे कीप साइलेंस का बोर्ड लगा हुआ था ताकि कंगारू डिस्टर्ब ना हो, ये भी काफ़ी अलग सी चीज़ थी। आप लोग ये देखिए ना, ये कैसे चल के जा रहा है। फिर यहाँ पे दिखाई दिया आपको सफ़ेद हिरण। यहाँ पे इतनी सफ़ेद पक्षी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको जानवर देखने को मिलेंगे जो आपने पहले नहीं देख रखे होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार किसी भी आपके पास में जो जू है वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, और बंगाल सफारी आने का मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। फिर यहाँ पे जो ये पत्ते से गिरे हुए थे, मेरे को एक्चुअल में इन पत्तों की लोकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट जानवर अपने को क्या दिखाई देता है। और यहाँ पे मेरे को दिखाई दी बहुत ही प्यारी सी ये बिल्ली, जो कि थी लेपर्ड स्पीसीज़ की। तो ये इसको अपने लेपर्ड कैट कहा जाता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। इसके ऊपर वैसे तो ये अपने जो घरों में लोकल अपने बिल्लियाँ रखते हैं ना हमेशा, उनसे बस थोड़ी सी बड़ी थी, और ये डरावनी भी थी। मेरे को इसको देख के पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मुझे ना। वैसे बिल्लियों से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, सो बट ये क्यूट थी। हाँ, जिनको बिल्ली पसंद है उन्हें तो होपफुली ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। यहाँ पे क्या हुआ ना कि आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं ना, वो बिल्ली वहाँ पे पेड़ पे चढ़ के बैठ गई है। तो यहाँ पे क्या है कि ये पेड़ से कहीं बाहर ना चली जाए, इस वजह से ये सारे सिक्योरिटी वाले यहाँ पे आकर के खड़ गए हैं, क्योंकि इससे इनको तो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो गया ना। पता नहीं अब ये कब उतरेगी। इसका नाम था लेपर्ड कैट, और ये काफ़ी कहते हैं कि ख़तरनाक भी होती है। तो उसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट जो आया है वो बंदर आप लोग देख ही पा रहे हैं।
इसको, जैसे कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट से थे, बट ये सूगले से लग रहे थे मेरे को, पता नहीं क्यों, लेकिन लोगों को तो काफ़ी क्यूट ही लगते होंगे। सो ये एक तो ये इधर पास में ही आ रहा था हमारे, और इसका पोस्टर लगा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। इसका नाम था मैंड्रिल। और मैंड्रिल को देखने के बाद मेरे को पता लगा कि ये जो होते हैं ये फ्रूट वगैरह भी खाते हैं, और इसके नाक पे है ना ऐसे बहुत ही प्यारे से निशान बने हुए थे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बट ये बहुत सूगला सा लग रहा था मेरे को। उसके बाद में हम लोग इनको छोड़ करके जाने का मन कर रहा था, बट सुमेश जी को इन लोगों को देखना था। फिर हमने 2-3 मिनट देखा इनको कि हाँ ये लोग कैसे चलते हैं, क्या इनका रहता है। ये फूल खाते हैं, पत्ते खाते हैं, एग खाते हैं, और ये पूरी डाइट लेते हैं, जैसे कि बीज वगैरह भी खाते हैं। और ये थे मेरे सबसे फेवरेट रेड स्नैक डॉग। ये देखने में जितने ज़्यादा क्यूट थे ना, इनकी हरकतें भी उतनी ज़्यादा क्यूट थी। ये इधर जो इनके घर के अंदर ये बैठा हुआ था, और इसी के साथ साथ आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ये दोनों प्राणी एक साथ में झूले पर बैठे हुए बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ ये अपना एक अलग ही सुख दुख कर रहे थे। तो इन्हें देख कर भी काफ़ी क्यूट लगा। ये एक दूसरे की मदद भी बहुत करते हैं, जैसे कि खुजली करना, पैर दबाना। ये चीज़ हमको देख के काफ़ी ऐसे अलग सी लगी। आप लोग देख पा रहे हैं ये इसके पैर बिल्कुल साफ़ करके दे रहा है, यदि कोई जानवर ना लग गया हो, इसलिए ये देख के हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक इनकी एक्टिविटीज़ देखते रहे, और इनके जो बाल थे ना वो भी दूसरे बंदरों से और सबसे बहुत ज़्यादा अलग थे। और ये देखिए ये एक दूसरे की कितनी हेल्प कर रहे हैं, सारी जुएँ ये निकाल देगी इसकी। ये देखो, ये इसकी बहुत ही क्यूट सी एक्टिविटी थी। और इसके बाद में ये इसके साथ में कुछ देर खेलने के लिए लग गई। दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत बना रखा है। बंगाल सफारी का टोटल एरिया 700 एकड़ में बसा हुआ है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो इसे अपने को पैरों से चल के अपने जब इसको देखते हैं तो अपने को टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप और आपका परिवार जब भी यहाँ आए तो 6 से 7 घंटा समय लेके आइएगा। आपको कम से कम 6 से 7 घंटा समय देना होगा। आज हम भी थोड़ा लेट हो गए तो हम सारी जगह घूम नहीं पाएंगे। 6 से 7 घंटे पास में होने से आप पूरा बंगाल सफारी का आनंद ले सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल का एरिया होता है घड़ियाल का, वही देखने के लिए। तो इसी जर्नी के अंदर ये जो रास्ता बना हुआ है ये भी काफ़ी सुंदर है, और इसके साइड में ये फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए अलग अलग लोकेशंस यहाँ पे बना रखी है। तो हम लोग पहुँच गए क्रोकोडाइल का एरिया देखते हुए, और यहाँ पे हमने आते ही देखे ये 3 क्रोकोडाइल, 2 तो उसमें पानी से बाहर भी आए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हमको सबसे ज़्यादा यही यहाँ पे आकर के सोच में हो यानी कि हुआ कि यहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत कम हो रखी है, तो पानी भी कम, इस वजह से क्रोकोडाइल भी बाहर आए हुए हैं। तो यहाँ पे घड़ियाल भी हैं, पहले अपने घड़ियाल और जो यहाँ पे वो अपने कछुए कहते हैं वो उधर साइड में निकले हुए थे, उनको देखा हम लोगों ने। और इधर ये घड़ियाल दोनों बाहर आए हुए थे, और इसके जस्ट अपोजिट साइड क्रोकोडाइल का एरिया बना हुआ था। तो पहले हम लोग घड़ियाल को पूरा देखने के बाद में ही क्रोकोडाइल की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें ये 2 घड़ियाल बाहर आए हुए थे, और उधर वो कछुए भी सोए हुए थे, और इनका एरिया भी काफ़ी लंबा चौड़ा हमने जैसा देख पा रहे हैं आप लोग दिया हुआ है, और ये पूरा जंगल का एरिया है। तो चलते चलते हम लोग थक भी चुके थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम करते हुए इनको देखा जाए। तो सुमित जी यहाँ पे एक पत्थर पे बैठ गए, बट आप लोग मत बैठिएगा, बाई चांस पत्थर नीचे की ओर चला गया तो। और यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे लोग आते हैं तो ये क्या करते हैं कि घड़ियाल और इनको है ना पत्थर मारते हैं इसकी मूवमेंट के लिए, बट प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, इनसे इनको दुख होता है ना। हम लोग यहाँ पे बहुत ही शांति से बैठ के थोड़ी देर घड़ियाल को देखा, फिर उसके बाद में क्रोकोडाइल को देखने के लिए जाएंगे। घड़ियाल और एलिगेटर के अंदर मेरे को ज़्यादा फ़र्क पता नहीं लगा, बट वही है ना कि हाँ थोड़ा सा स्टडी करने के बाद में पता लगा कि हाँ जो एलिगेटर्स होते हैं उनका मुंह होता है वो यू शेप में होता है, और क्रोकोडाइल का वी शेप में। तो ये सब इन पे हम लोग बहस करने के बाद में एक दूसरे के साथ में, क्योंकि सुमी जी ने मेरे को पूछा कि हाँ एलिगेटर में और क्रोकोडाइल में डिफरेंस बता, तो फिर उन्होंने कुछ देर मेरे को समझाया कि हाँ इनके अंदर ये डिफरेंस होते हैं।
तो ये सब कुछ मैं आराम से समझ के फिर थोड़ी देर इनको देख करके फिर इसके बाद मैंने कहा कि चलो क्यों ना यहाँ से खड़े होकर आगे चलते हैं। तो आगे और भी जानवर हमको देखने को मिलेंगे। सो हम लोग खड़े हुए और आगे चले। इसी के साथ साथ में आज मुझे एक और फैक्ट का पता लगा जो कि मेरे को सुमी जी ने बताया था कि जब भी एक कहावत है कि घड़ियाल के आंसू मत रो, तो इस फैक्ट के पीछे की कहानी क्या है। तो ये मेरे को आज पता लगी कि घड़ियाल जब भी अपना शिकार करता है या खाता है तो उसके अपने आप एक केमिकल की वजह से आंसू निकलने को लगते हैं, बट वो दुख के आंसू नहीं होते हैं। ये सब होने के बाद में हम लोग घूमने लग गए। यहाँ पे अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट बने हुए थे, लोकेशंस थी, वो सब देखने के बाद में हमारे को लगा कि हाँ अभी देर शाम हो गई है तो ये सब बंद होने का टाइम हो गया। हम दोनों चल दिए नीचे की ओर वापस जाते हुए। तो उससे पहले हम लोगों ने की थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक। वैसे तो सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के आसपास बहुत सारी घूमने की जगह हैं, पर बंगाल सफारी सबसे अच्छी है। इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ का जो जू है और बंगाल सफारी है वो रियल जंगल में बनाया गया है। बंगाल सफारी का टोटल एरिया 700 एकड़ है, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है। बट इसके अंदर ये है कि मैंने जो कि पहले ही वीडियो स्टार्ट होते आप लोगों को बताया था कि हाँ ये नेचुरल जू में बना हुआ है। और यहाँ पे आप लोग बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि जिप ब्रिज, बिग फुट, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, सैनिपोली वॉक और बहुत कुछ। और यहाँ पे बाहर ये जो बंगाल सफारी का ये बनाया हुआ है, जो बैठने की चेयर वगैरह है, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक का बहुत ही अच्छी जगह थी। इन सब के बाद में हम लोग आ गए हैं बटरफ्लाई पार्क के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई हैं जिनके आपको आगे मैं दिखाऊंगी। बट ये ओरिजिनल बम्बू पुल बना हुआ था, ये भी मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद में यहाँ पे ये जंगल देख पा रही हैं। इसके अलावा इसके अंदर जैसे कि बटरफ्लाई पे रिसर्च एरिया भी बना हुआ था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी चीज़ थी, जिसके अंदर आप लोग देख पाते हैं कि हाँ भाई बटरफ्लाई के अंदर जैसे कि आपने ये देखा है, ये ऐसे डोम से बने हुए हैं बहुत सारे, जिनके अंदर बटरफ्लाई की जो स्पीसीज़ है उनके ऊपर रिसर्च चल रही है। इसी के साथ साथ में जो डोम है इनके अंदर सनलाइट कैसे आएगी, क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, बटरफ्लाई को कैसा इन्वायरमेंट पसंद है, ये सब अपने को पढ़ने को, देखने को, सीखने को मिलता है। इसके बाद में हम लोग इस डोम से बाहर आ गए और उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया यहाँ पे जो बटरफ्लाई की हाँ भी कितनी लाइफ होती है, वो कैसे रहती हैं, क्या चलता है, वो सब देखने के बाद में हम लोग वापस बाहर जाने के लिए निकलने वाले थे। बट उससे पहले जो यहाँ का व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। और यहाँ पे जो बटरफ्लाई के लिए जो डोम बने हुए थे वो भी बहुत ही प्यारे थे। और उसमें जी लग गए थे शायद घर पे बात, तो इधर मैं एक्सप्लोर करने में लगी हुई थी बटरफ्लाई और सनराइज़ का जो ये पार्क के अंदर व्यू दिया हुआ है ये सब। और आप लोग यहाँ पे आएँ तो आप लोग यहाँ पे आई होप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी बनी हुई जगह है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉय ट्रेन वगैरह भी है, यदि आप लोग चाहें तो सब कुछ टॉय ट्रेन में बैठ के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट हम लोग तो पैदल चल के एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पे बटरफ्लाई भी आपको इन डोम के अंदर देखने को मिल सकती है, बट मैंने उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि शाम हो चुकी थी और बाहर जाने का टाइम है। और इसके साथ में आप लोगों को आई होप याद होगा कि ये मंडे को जो है बंगाल सफारी क्लोज रहता है, तो आप ट्यूसडे से संडे के बीच में ही आएँ। और इसके बाद में हम लोग भी यहाँ पे जो कि पेड़ पौधे बने हुए थे और ये रास्ते में आई हुई थी एक डाली, तो हम इसको तोड़ तो नहीं सकते थे, बट वो इसको हम थोड़ा सा मोड़ दिया जाए क्यों ना, क्योंकि रास्ते में जो चल रहे थे उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। उसके बाद में हमने ये सारे नेचुरल पुल जो कि आप लोगों ने देखे कि सीमेंट की जगह लकड़ी और बम्बू से बने हुए थे, तो उनको क्रॉस किया। और उसके बाद में हम लोग चलने लगे बाहर वाली साइड। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर। और दोस्तों यहाँ पर जगह जगह पर आपको कैफ़े और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, स्नैक्स भी ले सकते हैं। यदि आपको लंच करना है तो आप लंच भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों तरह का खाना मिल सकता है। और इसी के जस्ट सामने ही कैंटीन बना हुआ है। उस कैंटीन में वेज थाली 60 रुपये की मिलेगी और नॉन वेज आपको मिल जाएगी 100 रुपये तक। तो आप लोग यदि बिना खाना खाए आए तो यहाँ पे खाने का भी आनंद ले सकते हैं। और अंदर जो स्नैक्स वगैरह है, चाय वगैरह है, वो हर एक कैफ़े रेस्टोरेंट में मिल रही है। सो आप एक अच्छा संडे या वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। बट याद रखिएगा कि मंडे को ये क्लोज़ होता है। सो आप लोगों ने मेरी वीडियो एंड तक देखी तो आई होप आप लोगों को पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप देख पाए उसके लिए आप बेल आइकन दबा लीजिए। और थैंक यू कि आपने इतनी लंबी वीडियो देखी। सो अभी सुमित जी लगे हुए थे बात, तब तक अपने कर लेते हैं। अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और आप बताइएगा कि नेक्स्ट व्लॉग में कहाँ का बनाऊँ। थैंक यू।